नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं संसद में गांधी परिवार की तीसरी सदस्य प्रियंका गांधी के पहुंचने की चर्चा करूंगा और एक बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रियंका गांधी के संसद में पहुंचने से मोदी की नैतिक रूप से हार हुई है। अब आप कहेंगे इसमें नैतिकता कहाँ से आ गई? मैं आपको साफ करूं, मोदी करीब 15 साल गुजरात के पीएम सीएम रहे और पिछले 11 साल से वो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के। जब भी वो भाषण देते हैं बार बार एक ही बात सामने आती है कि परिवारवाद परिवारवाद। अभी पिछले चुनाव में भी परिवारवाद, लोकसभा चुनाव में भी परिवारवाद, जहाँ भी जब भी बातें होती हैं कि परिवारवाद की बात चलती है। तो इस पर मैं खुलासा करना चाहूँगा कि प्रियंका गांधी बाड्रा वायनाड से चुनाव जीत करके आई। वहाँ भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश हुई कि परिवारवाद है, भाई रायबरेली से सांसद हैं, माँ लोकसभा में राज्यसभा की मेंबर हैं, अब बहन। इसके बावजूद भी जनता ने ठप्पा लगा दिया कि कोई परिवारवाद नहीं है। अब मैं भी आपको यही बात कहना चाहूँगा कि ये राजनीतिक परिवारवाद नहीं है, ये संघर्षों का परिवारवाद है। एक वीडियो में पहले आपको सुनवाना चाहूँगा पूरे नेहरू खानदान का, और उसके बाद फिर मैं आज जो संसद में प्रियंका गांधी ने शपथ ली है वो चीज़ दिखाऊंगा। तो पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं कि ये वास्तव में परिवारवाद है या केवल संघर्षों की बात है, शहादत देने वालों का परिवारवाद है। वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आते हैं एक बार फिर आपके पास। मंत्री बनी थी, अरे भाई शास्त्री जी बने थे, ये ध्यान रखिए। इंदिरा गांधी शहीद हो गई थी, उनके जीते जी राजीव गांधी मंत्री नहीं बने थे। राजीव गांधी की शहादत के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, जो परिस्थितियां थी, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनी, नरसिम्हा राव बने। और उसके बाद भी सोनिया गांधी के सामने 2004 में सीधा अवसर था कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, उस समय भी वो नहीं बनी। ये दरअसल संघर्ष और शहादत का परिवारवाद है, ये सत्ता का परिवारवाद नहीं है। ये बात हमें समझ। कांग्रेस का इतिहास 5 पीढ़ियों का इतिहास। देश में दूसरा कोई ऐसा परिवार बताइए जिसके घर का हर पुरुष हर महिला स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। कोई एक परिवार बताइए। यहाँ तक कि पंकज श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेहरू पर लाठियां उनसे एक इंटरव्यू चल रहा है। उनका उसके बाद वो उबर नहीं पाई और उनकी नेहरू की मां लाजपत राय जी पर पड़ी थी। उसी समय नेहरू जी 10 साल जेल में रहते हैं, इंदिरा गांधी जेल में रहती हैं। पहली बात तो ये वो परिवार है जिसकी संघर्ष की एक विरासत आजादी के पहले से। अब आइए बात है, लोग कह देते हैं कि अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू जी के जिंदा रहते यानी 1964 तक इंदिरा गांधी मंत्री तो छोड़िए, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकी थी। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को लगातार राज्यसभा में भेजा, लेकिन इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने जीते जी संसद का मुंह नहीं देखने दिया। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? अरे भाई शास्त्री जी बने थे। ये जानकारी हमने कलेक्ट की एक वीडियो के जरिए। जो पंकज श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने खुलासा किया गांधी परिवार को लेकर के कि जब तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और जिंदा रहे तब तक उन्होंने इंदिरा गांधी को संसद का मुंह नहीं देखने दिया। ये तो इतिहास है, इसे कोई बदला थोड़ी जा सकता है। इस तरह की बातें नेहरू खानदान पर लगाई जाती है तोहमत के तौर पर कि वो परिवारवाद है, जो भी कोई होता है वो परिवार के जरिए सब सीधे संसद पहुंच जाते हैं, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और आपने देखा, जब तक इंदिरा गांधी रही तब तक कौन था नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति था संसद में, और राजीव गांधी उनकी मृत्यु के बाद पीएम बने। और उसके बाद फिर
जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो सोनिया गांधी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने, देखिए ये एक हिस्ट्री है, मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। यदि वो चाहती तो कौन रोक सकता था उनको, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको, ये बहुत सारा अच्छा विश्लेषण है कि जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल परिवारवाद की जो दुहाई देते रहते हैं कि परिवारवाद है, उसको तो मैंने पंकज श्रीवास्तव के छोटे से जो वीडियो है उसके जरिए आपको क्लियर कर दिया। वैसे बहुत सारी चीज़ें हमें भी मालूम है, लेकिन एक अलग से एक जानकारी हमने आपको दी है पूरी संक्षिप्त में, वो आप देखिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो जिसमें मोदी की नैतिक हार हुई है और प्रियंका गांधी आज संसद पहुंची हैं वायनाड से चुन करके, और उन्होंने शपथ भी ली है और उन्होंने धुआंधार अपनी बात कहना शुरू कर दिया है। और उसके बाद इतना लोकसभा स्पीकर इतना डर गए कि उन्हें संसद स्थगित करनी पड़ी, और फिर उसके बाद कल तक के लिए फिर स्थगित हो गई, तो स्थगित हो ही गई। अब मैं चलो प्रियंका गांधी का मैं वीडियो आपको दिखवाने जा रहा हूँ, देखिए। Stop. Let me also take one. Our action में क्या है? Why मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। आपने देखा प्रियंका गांधी ने शपथ ली, और जो डर था नरेंद्र मोदी को वही हुआ। हाथ में संविधान लेकर के उन्होंने शपथ ली, लेकिन लोग इसका भी व्याख्या गलत तरीके से कर रहे हैं। एक कोई चैनल की मालकिन है, अपने आप को जाने क्या समझती है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, संविधान ही क्या खिलौना हो गया है, हर आदमी हाथ में लेके बात कर रहा है। अरे भाई, संविधान को खिलौना कहती हो? तुम जहाँ बैठी हो वो भी एक संविधान के जरिए ही बैठी हो, शायद आप अपनी औकात भूल गई हो। खैर, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे मुंह से भी फिर कुछ ख़राब बातें निकलेंगी तो लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी। गोदी मीडिया आज दिल्ली में विस्फोट हुआ, 39 दिन बाद एक और विस्फोट हुआ है उसी इलाके में, रोहिणी इलाके में, कोई चर्चा नहीं है। और एक कोई इलाका है एयरपोर्ट के आसपास का, बिजवासन कहते हैं जिसको, वहाँ एक शर्मा परिवार है, जो शायद वो भी है, जिनको कहते हैं क्या, सीए। तो उनके घर ईडी दबिश देने गई, वहाँ पर हमला कर दिया शर्मा परिवार ने और वो घायल हो गए। वो कहीं चर्चा नहीं है। खैर, मैं आपको पहले प्रियंका गांधी का वो वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप चर्चा में आऊँगा आपके पास। आपने देखा प्रियंका गांधी ने बाकायदे संविधान की शपथ ले ली है और अब संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य हो गए, भाई बहन और माँ। अब मुझे लगता है कि संसद में प्रियंका गांधी बाकायदे नेट टू नेट बात करेंगी और उसमें तमाम सदस्य, देश में बहुत सारी लाखों की तादाद में मीम बने हुए हैं, लोग बातें कर रहे हैं कि ये
दूसरी इंदिरा गांधी ने संसद में प्रवेश किया है। अब इस तरह की यदि बातें उठ रही हैं तो निश्चित तौर पर वही आपको भी सोचना होगा, देश की जनता को भी सोचना होगा। हालांकि अभी हमें लगता नहीं है कि मोदी ईवीएम से पीछा छुड़ा देंगे देश का, क्योंकि सब कुछ उनके ही इशारे पर हो रहा है। लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस ने फैसला ले लिया है कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट से चुनाव चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने बाकायदे ऐलान भी कर दिया है कि अब हम इसके लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, और वो आंदोलन ऐसा होगा जैसा राहुल गांधी ने पदयात्रा के लिए छेड़ा था, उसी टाइप का राहुल गांधी के नेतृत्व में अब ईवीएम हटाओ का नारा दिया जाएगा। देश भर में जनता से राय ली जाएगी, जनता का जो प्रतिवेदन है वो चुनाव आयोग के सामने रखा जाएगा और सारी पार्टियों के लोग शामिल हों, इसका भी आह्वान किया जाएगा। खैर, मैं आज गांधी परिवार पर ही फोकस करके ये वीडियो बना रहा था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, बताएं हमें, और यदि अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों से, जान पहचान वालों से के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।